हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी प्यार बच्चों क्लास 12th बिहार बोर्ड से 2026 में 12th का परीक्षा देने वाले प्यार बच्चों फिजिक्स का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रामबान है। और इस वीडियो में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा प्यार बच्चों। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। और साथ में प्यार बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बिना टाइम गवाए फटाफट इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, पूरे मन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन प्यार बच्चों। ठीक है, एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आया कि 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है। द यूनिट ऑफ डेके कोफिशिएंट इज, यानी कि 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि 6 गुणांक जो होता है इसका मात्रक आपका प्यार बच्चों हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। तो यहां से 6 गुना का मात्रा क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है कि 6 गुना का मात्रा क्या है, तो याद रखना हर्ट्ज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरण होती है। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एकदम तैयार कर लीजिए। कैथोड किरण होती है तो बताओ कैथोड किरण जो होता है मेरे प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर कितना होता है? तो यही वाला चीज होता है, सिर्फ इसमें जो है प्यार बच्चों प्लस लगा रहता है, बस ये होता है प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, और फोटोन का विराम द्रव्यमान तो 0 होता है। और न्यूट्रॉन का भी दोस्तों विराम द्रव्यमान, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, फोटोन पर भी कोई आवेश नहीं। ठीक है, 0 0 दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कैथोड किरण क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो सका। जितना करवाता हूँ करते चलेगा प्यार बच्चों, और जितना करवा रहे हैं यही सब क्वेश्चन आपका रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर है कौन आवेश रहित कण है। मतलब आवेश किस पर नहीं है ये कहा जा रहा है। एक आवेश युक्त होता है मतलब आवेश है, ये आवेश रहित है मतलब आवेश इस पर नहीं है। कौन आवेश रहित कण है? तो देखो अल्फा कण आवेशित कण है जिस पर आवेश लगभग 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है, ये प्लस में होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। देखो फोटो बीटा पर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन आवेश होता है लिखा है, लेकिन फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन आवेश रहित होता है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों गामा किरण पर भी कोई आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है। लेकिन एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, आवेश रहित कण है तो वो आपका फोटोन कण है। और इस पर भी कोई आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, गामा किरण पर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन चूज करना, इसीलिए फोटोन चूज करेंगे। कौन आवेश रहित कण है? तो याद रखना फोटोन कण, राइट आंसर डी नंबर। एकदम अच्छे तरीके से मक्खन तरीके से तैयार करते चलिए। देखो कहा जा रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करता है। बताइए प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे क्या पुष्टि करता है? एकदम पावरफुल क्वेश्चन है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे प्यार बच्चों ध्रुवन को पुष्टि करता है, क्योंकि प्रकाश एक क्या चीज है दोस्तों? तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसीलिए प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करेगा तो ध्रुवन को पुष्टि करेगा। और प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करता है ध्रुवन का, यानी कहने का मतलब क्या है? प्रकाश को एक निश्चित दिशा में लाता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यार बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कि बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है। एकदम मेन वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन कि बाटहीन धारा का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो बाटहीन धारा जो होता है उसका शक्ति गुणांक प्यार बच्चों 0 होता है, क्योंकि cos फाई बराबर क्या चीज होता है? cos फाई बराबर R/Z, ये होता है शक्ति गुणांक का फॉर्मूला। और बाटहीन धारा के लिए दोस्तों शक्ति गुणांक 0 होता है। बाटहीन धारा उस धारा को परिपथ को कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। यह तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक परिपथ में प्रतिरोध और आपका प्रेरकत्व आते रहता है। ठीक है, तो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और सिर्फ शक्ति गुणांक 1 होता है तो सिर्फ प्रतिरोध का होता है। चुंबक कुंडल का शक्ति गुणांक 0, संधारित्र का शक्ति गुणांक 0, और धारिता का शक्ति गुणांक 0, लेकिन प्रतिरोध का सिर्फ 1 होता है। और बाटहीन धारा का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा शक्ति गुणांक। याद रखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आपका।
अगला देखिए, औसत कलर कहलाता है, औसत कलर आपका पीला कलर कहलाता है। एवरेज कलर इज येलो। तो बताओ प्यार बच्चों, द एवरेज कलर इज कोलेट। तो पता है एवरेज कलर को किससे नाम से जानते हैं? तो पीला जानते हैं। एवरेज कलर आपका पीला होता है, पीला होता है, यानी कि येलो होता है। औसत कलर होता है, एवरेज कलर होता है। एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों। विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? तो विद्युत जो विभव होता है उसका फार्मूला V बराबर क्या चीज होता है? तो V बराबर W/Q होता है। किसका फार्मूला होता है? विभव का। W का मतलब कार्य होता है, Q का मतलब क्या चीज होता है? आवेश होता है। तो कार्य बटे आवेश किसका फार्मूला है बताओ? तो विद्युत विभव का फार्मूला है। देख कौन ऑप्शन में V बराबर W/Q दिया गया है? तो राइट आंसर आपको प्यार बच्चों B नंबर मिलेगा। और तबाही मचा दीजिए, एग्जाम में धुआं धुआं कर रहा है तो ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी प्यार बच्चों सब्सक्राइब बटन। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है और नोट्स आपको ले लेना। ये आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, प्रमोशन है, इन्फॉर्मेशन है। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है मैसेज करके। और विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। और इसका एक और मात्रक होता है, पहले होता है वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल/1 कूलम होता है, ठीक है। और विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। और इसे विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। राइट आंसर B नंबर होगा, बस ध्यान रखो इतना भी। अगला देखो, सोडियम का देहले तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो देखो सोडियम का जो देहले तरंग दैर्ध्य होता है प्यारे बच्चों 545 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 540 नैनोमीटर या 45। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम का देहले तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 540 होता है, ठीक है, नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदे का कार्यफलन कितना होता है? तो चांदे का जो कार्यफलन होता है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई पावरफुल क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम फाड़ देगा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चांदी का जो कार्यफलन है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका होता है 4.75। कितना होता है? 4.7 होता है प्यारे बच्चों। ये 2021 के मॉडल पेपर में भी आया था। और ये वाला प्यारे बच्चों 2022 के फाइनल में आया है। ये सोडियम का होता है प्यारे बच्चों देहले तरंग दैर्ध्य। किसका होता है? सोडियम का। तो सोडियम का 275 होता है, 2.75। और चांदी का कार्यफलन कितना होता है? 4.75। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। ये सीजीएम का होता है, ज्यादा ध्यान नहीं रखेगा तो भी चलेगा, लेकिन मोस्ट वीवीआई चांदी का कार्यफलन याद रखना, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर बराबर क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर किसके बराबर होता है? ये आपसे क्वेश्चन का आंसर है। तो एक गैल्वेनोमीटर की बात करेगा प्यारे बच्चों तो पहले आपको 1 जीगा पता होना चाहिए। 1 जीगा बराबर क्या होता है? 1 जीगा होता है 10⁹ यही ना होता है? 1 जीगा बराबर 10⁹ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो ये आपका होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ए जूल, ठीक है। ये होता है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। अब बताओ जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक साथ पूछा है, जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक साथ यानी गुना करेंगे प्यार बच्चों। हमको पता है कि 10⁹ में गुना करेंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 का। हमको पता है आधार से मिलाता है तो पावर जुड़ जाता है, आधार से मिलाता है पावर जुड़ता है तो -19 और 9 को जोड़ेंगे 1.6 गुना 10⁻⁻10 जूल आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम क्या बताएं, एकदम झकास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान रखा 1 जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा था? जीगा का मतलब होता है 10⁹ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। जोड़िएगा पावर के प्यार बच्चों तो आपका माइनस का 10 आएगा। राइट आंसर बी नंबर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में डायरेक्ट मिलेगा, तैयार कर लीजिए। और ललका दबा के मन कीजिए हल्का, सब्सक्राइब बटन प्यारे स्टूडेंट फटाफट से कर लीजिएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 मेगा किसके बराबर? तो 1 मेगा जो है मेरे प्यार बच्चों वो बराबर है 10⁶ के। किसके बराबर? 10⁶ के। माइक्रो के बात करेगा ना तो माइनस घात में लग जाएगा। जीगा के बात करेगा तो 10⁻+6 लगेगा, 9 लगेगा। तो याद मेगा के बात किया, मेगा ये होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है अभी ना बताए हैं।
1.6 गुना 10 की घात -19 जूल ये होता है। अब इसको 10 को और -6 को जोड़ो, 19 को जोड़ो तो कितना आएगा? 1.6 गुना 10 की घात -13 जूल आएगा ना। यही इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। एकदम धुआं धुआं कर देना है, आपको एग्जाम में जाना है तो एकदम तबाही मचा देना है। बस आपको ये याद रखना, मेगा क्या होता है? 10 की घात 6 होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19। ये वाला को और ये वाला को जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? यही ना प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों। एकदम धुआंधार करना है एग्जाम में, एकदम तबाही मचाना है, तो आपको इसी प्रकार का तैयारी होना चाहिए यार। बोर्ड एग्जाम में आपको 100% गारंटी के 100% सफलता की मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों। हर साल लड़ता है, अगर आप मेहनत करते हैं ना तो टॉपर लिस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। इतना आसान सिलेबस है, कैसे बताऊं? सोच तो रख लो आप लोग, जब छोटा छोटा था कैसे काम चलेगा। एकदम आसान सिलेबस है, एकदम टारगेट रखिए 500 में 500 ताकि आप टॉपर लिस्ट में आ जाएं। अगला देखिए, कैल्शियम का दहलीय तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो कैल्शियम का दहलीय तरंग दैर्ध्य थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बस कुछ नहीं आता कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है, दहलीय तरंग दैर्ध्य ऊर्जा नहीं, दहलीय तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। ये 460 nm में होता है। कैल्शियम का दहलीय तरंग दैर्ध्य 460 nm होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में फाड़ना चाहते हो, तबाही मचाना चाहते हो, एकदम झंडा गाड़ देना चाहते हो, एग्जाम में धुआं धुआं करना चाहते हो, ललका दबा के मन करते जाइए हल्का। ठीक है, एकदम जरूर से, ताकि आप क्लास, हर एक क्लास आप लोग मिस ना कर सके, हर एक क्लास करें। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण कौन है? अरे भाई बात ट्रिक देते, मामा की एक स्वीकार चलाने के लिए आई एम रेडी, जिसमें 7 गो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात किया गया था, उसमें से एक आपको देखना था, वो ऑप्शन नंबर सी है। मामा की ट्रिक बताया था, मामा की, तो मामा की का मतलब मैंने बोला था गामा किरण, याद रखना, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और हर साल इस चैप्टर से तो 3 4 5 ऑब्जेक्टिव पूछा है। पिछले बार से प्यार बच्चों इस चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव आया था, 8वां चैप्टर से, और 5 क्वेश्चन लड़ा है, मैंने प्रूफ भी दिखाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखने मिलेगा कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो गामा किरण, जो कि 8वां चैप्टर में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण यही है। अगला देखिए, सुन लीजिए, थोड़ा ज्यादा बता देता हूँ। गामा किरणों के महत्तम भेदन क्षमता होते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होता है। इसमें महत्तम भेदन क्षमता होता है, यह एक्स किरण की तरह दिखता है, और ये बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इतना भी माइनस करते चलो। किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है बताओ? सबसे महत्तम भेदन क्षमता किसी को ही भेद दे तो वो गामा किरण है। कौन है वो? आपका प्यार बच्चों गामा किरण है, जिसे महत्तम भेदन क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? महत्तम भेदन क्षमता किसमें पाई जाती है? गामा किरण में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है प्यारे बच्चों, मिस मत कीजिएगा, दोबारा और देख लीजिएगा, लेकिन करिए, एकदम जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है गामा किरण होता है, देखो गामा किरण होता है पहले जो आवेश रहित होता है, द्रव्यमान रहित होता है, मतलब आवेश ना तो इस पर होता है, ना ही द्रव्यमान होता है। मतलब राइट आंसर प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान। गामा किरण पर ना ही आवेश होता है, ना ही द्रव्यमान होता है, बात को ध्यान रखिएगा। गामा किरण पर नो आवेश, नो मास, नो चार्ज, 0 चार्ज एंड 0 मास ऑन गामा वे। अगला देख लीजिए, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, भुला गए का प्यारे स्टूडेंट्स? कोशिका समीकरण भुला गए? नहीं बोलना है कोशिका समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिए, कहा जा रहा है कि तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घट जाएगा। याद है हम आपको समीकरण करवाए थे, जो याद है कि भुला गए? आए लगता है भुला गए। होगा ए प्लस बी बटे लिम्डा की घात स्क्वायर सी बटे लिम्डा की घात 4। इस प्रकार से कोशिका समीकरण मैंने आपको कराया है। अगर आप भूल गए हैं तो याद है ना क्या होता है, जो तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? पैरावैद्युत स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता है, बताओ टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 2.1 होता है। किसका है प्यार बच्चों? ये आपका प्यार बच्चों, ये आपका निर्वात का 1 होता है पैरावैद्युत स्थिरांक। ये आपका प्यार बच्चों बेंजीन का है, और 3 पॉइंट कागज का होता है। किसका होता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। किसका? टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक है कितना? 2.1। कितना? 2.1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख प्यार बच्चों, निर्वात का पैरावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है?
तो निर्वात का पायरा वैद्युत स्थिरांक 1 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। निर्वात का पायरा वैद्युत समर्थ पूछा जा रहा है, जिसका मान होता है अनंत। निर्वात का पायरा वैद्युत समर्थ क्या होता है? अनंत होता है। और इसका मात्रक क्या होता है पता है आप लोग को? नहीं पता है, पढ़ाया हुआ चीजें भाई वाह। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। पायरा वैद्युत समर्थ का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन पायरा वैद्युत स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता है। निर्वात का पायरा वैद्युत स्थिरांक 1, धातु का पायरा वैद्युत स्थिरांक 80, पानी का पायरा वैद्युतांक 80, सॉरी, धातु का अनंत, पानी का 80 और निर्वात का 1। लेकिन निर्वात का पायरा वैद्युत समर्थ पूछे तो अनंत होगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, एक पिको के बाद आएगा तो 10 की घात -12, फेमटो के बाद आएगा तो 10 की घात -15, नैनो के बाद आएगा तो 10 की घात -9, माइक्रो के बाद आएगा तो 10 की घात -6, मिली का बात आएगा तो 10 की घात -3। ये सब बातें हैं जो आपको बड़ी ज्यादा परेशान करता है, छोटी छोटी बातें परेशान करता है, याद रखिएगा। तो एक पिको फैराड जो होगा 10 की घात -12 फैराड होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। और ये नैनो की बात है तो नैनो की बात यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका माइक्रो की बात कर रहा है। अरे माइक्रो टैक्रो का क्या काम? हमको बात है पिको की, और पिको जो है 10 की घात -12 होता है। क्या होता है? 10 की घात -12। फेमटो कितना होता है? 10 की घात -15, मतलब फर्मी। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाइव और फॉर्मूला होता है A × D। मात्रक हमको निकालना है प्यारे बच्चों। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर। एक मात्रक निकल गया। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, वोल्ट मीटर निकल गया, पहला यूनिट है। ठीक है, दूसरा का यूनिट देखिए, विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकल गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये दूसरा का मात्रक निकल गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ऑप्शन बी भी सही है, यानी इसका राइट आंसर देखा जाना तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, दोनों आपका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, मोस्ट भी है क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। क्या बताऊं, कैसे बताऊं आप लोग को? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन से दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्यार बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि मीटर सेतु के तार बनी होती है। मीटर सेतु के तार किससे बनी होती है? तो याद रखना, मैग्नीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, डायरेक्ट 2026 में छपा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मीटर सेतु के तार किससे बनी होती है? तो मैग्नीन की बनी होती है। किससे? कौन से धातु के? तो याद रखना, मैग्नीन की। डायरेक्ट आएगा ये 2026 में। ठीक है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे बटा मीटर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ दो। एक और मात्रक मैं निकालना सिखाता हूँ। विद्युतशीलता का फॉर्मूला याद है, उससे पहले कूलाम का नियम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है, कूलाम का नियम यहाँ से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πF × Q1 × Q2 बट्टा में R²। ठीक है, ये होता है विद्युतशीलता का फॉर्मूला। ऊपर में दो आवेश है तो दो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कुलाम 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 स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक न्यूटन हो गया। एन का, एफ का मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन। आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन दूरी का स्क्वायर है इसलिए मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर देख लो कहां पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नीचे है ना, ऊपर आया तो माइनस पावर लग गया, ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, कहा जाए लेजर क्रिया के लिए दोस्तों आवश्यक है। तो लेजर क्रिया के लिए दोस्तों आवश्यक है संख्या परिवर्तन। क्या चीज आवश्यक है? संख्या परिवर्तन। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन, एग्जाम में तबाही मचाना है तो आप लोग को ये काम करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये थोड़ा जानकारी को ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रमोशन है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है और नोट्स भी ले लेना है आपको गेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा दोस्तों पढ़ना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है।
तो देखोगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा कहाँ पर दिया गया है, तो आभासी और सीधा को ही काल्पनिक और सीधा कहा जाता है। आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है, पता है ना। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी में बनता है। और यहाँ पर पूछा जाए खगोलीय में तो काल्पनिक और उल्टा बनता है, ठीक है। मानव आंख के द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर काल्पनिक और सीधा सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी मात्र 2 सेंटीमीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी प्यार बच्चों 2 सेंटीमीटर होती है, लेकिन आंखों की न्यूनतम दूरी देखने का वो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत, लेकिन आंखों के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट इतना मैसेज किया कि क्या बताएं, उसको रटा दिया गया कि 25 सेंटीमीटर का। एकदम अंधा उंधा का स्टूडेंट, लेकिन आज से कमेंट पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा दिन से पढ़ते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। गधवा, फोकस दूरी ना पूछा जा रहा है, ऐसा थोड़े पूछा जाए कि आंखों की न्यूनतम दूरी। पता नहीं कहाँ कहाँ से बिहार में पढ़ पढ़ के आके कमेंट करता है वीडियो के नीचे, इतना गुस्सा भरता है कि तुमको नॉलेज नहीं था, तुम कमेंट करता है। इसको 25 सेंटीमीटर बटेल है, कहाँ से 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होगा। हमको ही पता न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम अनंत। आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला याद है आप लोग को? नहीं याद है? लेमडा बराबर आवेश का रैखिक घनत्व क्यू बटा एल होता है, ये आवेश का रैखिक घनत्व हो गया। और सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, जो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व है। आवेश का आयतन घनत्व क्या चीज होता है? रो बराबर क्यू बटे भी होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व का ये फॉर्मूला लगेगा जो क्या होता है? क्यू बटे ए होता है, मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला है। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल देख लीजिए, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कितना आसान परिभाषा है, परिभाषा देखना है। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मान लो ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, इस पर जो भी आवेश का फैलाव है इसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व करेंगे। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तब वही मत बी नंबर लगाइए। अगला देखिए प्यार बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? वो आपके प्यार बच्चों तीव्रता होता है। कौन होता है? तीव्रता। एकदम मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन 2021 का। तबाही मचाना याद कर लो, क्योंकि तबाही मचाने के लिए क्लास करवा रहे हैं। प्रकाश तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग कैसा होता है? ध्वनि, ठीक है। ध्वनि तरंग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज होता है? अनुदैर्घ्य। लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है, क्योंकि प्रकाश तरंग जो होता है प्रकाश जो होता है एक तरंग है। क्या चीज? तरंग, एक वेव है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहां से रहा है कि नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण कौन सी किरण उत्पन्न होती है? तो नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण गामा किरण उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? गामा किरण। किसमें? तो नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण गामा किरण उत्पन्न होता है। बेतारे संचार आविष्कार किया था मार्कोनी भैया किया था। कौन किया था? बेतारे तार संचार का आविष्कार करने वाला मार्कोनी जी थे। कौन? मार्कोनी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक्स किरण बनी होती है, तो एक्स किरण प्यार बच्चों विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। मामा की एक्स यू मामा के एक्स यू भी का एक्स यू भी कार चलाने के लिए मिले। मामा के मतलब गामा किरण, ठीक है। एक्स का मतलब एक्स किरण, तो एक्स किरण के बाद क्या रहता है? एक्स किरण विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी होती है। किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा जाए प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो होता है प्यार बच्चों वो होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 के जी, ठीक है। ये होता है, तो देख लो कहां पर दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 के जी। आवेश पूछेगा तो माइनस में 19 खाली लगा देना है, लेकिन फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये किसका द्रव्यमान है? तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। शून्य किसका होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। किसका? फोटोन का। इतना बताता हूँ ज्ञान स्पेशल से, तो उसको भी क्लियर करना। 35 ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पर आपको 150 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपको विशेष बता देंगे, ठीक है। अगला देखो, कौन जो है सो आवेश और द्रव्यमान किस पर नहीं होता है? गामा किरण इज नो चार्ज नो मास, ठीक है।
गामा किरण पर क्या चीज होता है, ना ही गामा पार्टिकल पर होता है, ना ही आवेश, ना ही द्रव्यमान होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। भेज हैज अ नो चार्ज एंड नो मास, भेज हैज अ नो चार्ज एंड नो मास इज इक्वल गामा पार्टिकल। अगला देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कण अस्थायी है, टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब होता है उस समय, ठीक है। अस्थायी है, अस्थायी जो है वो आपका प्यार बच्चों न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है, न्यूट्रॉन का अस्थायी। सारा चीज नोट्स में लिखवा चुका हूँ, नए नए क्वेश्चन तैयार रखिएगा, मेहनत करो, तबाही मचाना है, गर्दा उड़ाना है। अगला कर देखो लास्ट क्वेश्चन, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। इसका मान याद है आप लोग को, कमेंट कीजिएगा कि हम आपको बता दें। इसका आप लोग कमेंट करके बताएगा रेडबर्ग नियतांक का मात्रक। इसका मात्रक तो आपका मीटर इनवर्स होता है, इसका मान बताइए रेडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है। कमेंट करना है आपको रेडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है। सभी बच्चा कमेंट करके बताओ 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे प्यार बच्चों, सही बच्चों को कमेंट करना है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात कहते जाऊंगा प्यार बच्चों, आपको ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जितना भी क्लास करवाऊंगा ना आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह जाना चाहिए, उसके लिए मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।